तो आज सिंटैक्स का क्लास पार्ट 2, आज सिंटैक्स का क्लास पार्ट 2 है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास पार्ट 2 है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, या तो सिंटैक्स बोलेंगे, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे, या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, सीबीएसई की बुक में सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के नाम से है, बीएसईबी की बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से है। ठीक है, और कंपटीशन की बुक में सिंटैक्स के नाम से है। बात क्या है? सेम है, राइट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है, राइट। पहले क्लास में, पहले पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट को क्लियर किया गया था, सिंटैक्स के कंसेप्ट को क्लियर किया गया था कि सिंटैक्स के चैप्टर में क्या पढ़ाई होती है, सिंटैक्स के चैप्टर में क्या बताया जाता है। तो सिंटैक्स के चैप्टर में क्या बताया जाता है? क्या बताया जाता है? भूल गए? सिंटैक्स के चैप्टर में सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की पहचान करवाई जाती है। फिर से याद रखिए, ठीक है। अगर कोई पूछे कि सिंटैक्स के चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है, क्या जानकारी मिलती है, तो क्या जवाब देंगे? जोर से बोलिए, क्या? इस सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की पहचान करवाई जाती है। बोलिए तो, रिपीट कीजिए तो आप लोग। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है, ये पहचान करवाई जाती है सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, या तो कहें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, या तो कहें सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के अंदर, राइट। हाँ, एनी कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो वो पार्ट 1 था जिसमें कंसेप्ट क्लियर किया गया था। अब पार्ट 2 है, यहां से क्या है, अब शुरू हो रहा है मेन क्लास सिंटैक्स का। ठीक है, पहचान शुरू करवाई जा रही है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लुरल है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नंबर 1, ठीक है, आई। सबसे पहले क्या है? आई। आई जो है, यानी विद आई, इसके साथ, आई के साथ, ठीक है, या रुक जाइए, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, याद रख लें। आई क्या है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये एक्सेप्शन में आता है। इसमें आता है एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन का मतलब हुआ सबसे हटकर, सबसे हटकर, ये एक्सेप्शन में आता है। क्यों आता है ये एक्सेप्शन में? क्यों? क्योंकि आई के साथ, आई के साथ, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है, किया जाता है, राइट। आमतौर पे सिंटैक्स का जो मेन रूल है, रूट जो है, बेस जो है, बेस रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? तो प्लुरल वर्ब लगेगा। ये हुआ बेस रूल। ये क्या हो गया? बेस रूल सिंटैक्स का, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन आई क्या है, एक्सेप्शन है। आई अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन कभी इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो कभी इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर, मैं वहां मौजूद था, ठीक है, मैं वहां मौजूद था। तो ये जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। अब आइए देखिए आगे, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, आई हैव डन माई वर्क। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, यानी हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और हैज क्या है, वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो आई के साथ कभी सिंगुलर लगता है वर्ब तो कभी क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे आई राइट डेली, आई राइट डेली, मैं रोज लिखता हूं। ये वर्ब कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है नहीं। हालांकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते इसके साथ बेस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, हाँ। लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे कार्बन का एक्सेप्शन क्या है, तो डायमंड है। कार्बन की सारी चीजें क्या होती हैं, एक तरह से जलाइए तो काली होती हैं, नहीं, हाँ। अरे कार्बन का एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है ना, और नहीं है साइंस में। यस, एक्सेप्शन कहते हैं। अब मान लिया किसी को 6 बेटा, सब 5 काला 1 गोरा निकल गया, तो क्या हो गया उस घर में, एक्सेप्शन हो गया ना, सबसे हटकर, सबसे अलग। तो सबसे हटकर सबसे अलग को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई क्या है, एक्सेप्शन है, जो अपने आप में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब तो कभी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, राइट। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। यहां से रूल स्टार्ट हुआ, ये समझिए रूल नंबर 1 है। रूल नंबर क्या है, ये रूल नंबर 1 हुआ, रूल 1। अब रूल 2 देखिए, रूल, ठीक है, 2, रूल 2 क्या है, यहां देखिए, यू क्या है, यू जो है आपका कैसा सब्जेक्ट है, तो यू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यू क्या है, सिंगुलर यू जो है सिंगुलर, एक आदमी के लिए भी होता है नहीं, एक आदमी के लिए भी यूज होता है। और ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, मतलब अनेक के लिए भी यूज होता है। जैसे सामने में एक आदमी खड़ा है तो उसको बोल सकते हैं यू आर एक्टिव या यू आर स्ट्रांग, ठीक है। और मान लिया 4-5 है तो उसको भी क्या बोलते हैं, है नहीं। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हैं तो क्या बोलेंगे, यू आर गुड प्लेयर्स, यू आर गुड प्लेयर्स। तो यू का इस्तेमाल एक के लिए भी किया और अनेक के लिए भी किया, ठीक है। इसलिए ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो यूज होगा वर्ब जो यूज होगा वो हमेशा ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक्सेप्शन हो गया, हाँ। ये भी क्या हो गया, यू भी एक्सेप्शन हो गया कि कभी अपने आप में ये सिंगुलर होता है तो कभी प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। अगर एक के लिए इस्तेमाल हुआ तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था बेस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन हुआ ना। ठीक है, ये चाहे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो या प्लूरल के लिए हो, एक आदमी के लिए हो या अनेक आदमी के लिए हो। ठीक है, दोनों हालत में क्या होगा, हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, याद रखना है। तो यू के साथ हमेशा 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 प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ये सही है। मान लिया कि इमरान है सामने में, उसको हम बोल रहे हैं, इमरान तो अकेला ना हुआ। ठीक है, तो क्या उसके लिए यू इज माई फ्रेंड लगाएंगे? यू इज माई फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल बताता है कि सामने में एक हो या अनेक हो, उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक है तो यू इज कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इसी तरह से जैसे यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ये सही है। ठीक है, और मान लिया कि सामने में इरफान है, उसको हम बोल रहे हैं कि यू वर्क हार्ड। ठीक है, क्या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यू वर्क्स हार्ड, यू वर्क्स हार्ड, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये वर्ब क्या हो गया, प्लूरल, और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर। यानी किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ने पर वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे गो प्लूरल है नहीं, यानी किसी भी काम की इंग्लिश जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। किसी भी काम की इंग्लिश अपने आप में प्लूरल होती है। जैसे खाना काम है, उसकी इंग्लिश ईट क्या है, प्लूरल। जब उसमें एस जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। राइट है, उसी तरह से जाना काम है तो उसकी इंग्लिश गो, तो क्या है, वो प्लूरल है। जब यस जोड़ देंगे गोज, तब क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सीट क्या है, तो प्लूरल है, उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सीट्स, यानी सिंगुलर बन जाएगा। तो वर्ब में एस एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और नाउन में एस एस जोड़ देते हैं या एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एक यू भी एक्सेप्शन है। यू भी क्या है, एक्सेप्शन हुआ है नहीं, कभी सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है तो कभी कभी प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। चाहे जिसके लिए भी यूज हो, इसके साथ हमेशा हमेशा क्या होगा, कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। राइट, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब आगे देखिए, रूल 3, रूल 3 क्या बताता है, रूल 3 क्या बताता है, ये नीडंट, क्या है, नीडंट। ठीक है, तो नीडंट का यूज, नीडंट का जो यूज है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ नीडंट ही लगेगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? रूल है, नीडंट का मतलब क्या है, जरूरत नहीं है ना। जैसे वी नीडंट मनी, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। ही नीडंट एनी हेल्प, उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो नीडंट है, सब्जेक्ट चाहे, यहां देखिए, जैसे ही नीडंट, ही नीडंट मनी, ही नीडंट मनी, ये सही है। अगर कोई ऐसा करता है कि ही नीड्स, और ऐसा कर देता है नीड्स नॉट, या फिर नीड्स नॉट ऐसा पूरा लिख देता है, ही नीड्स नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि इसमें एस नहीं लगा सकते, इसमें एस, इस सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए नीड में एस नहीं लगा सकते, बल्कि क्या होगा, इसके साथ नीडंट का यूज होगा। तो ये लिखना रॉन्ग है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहा तो उसके साथ भी नीडंट ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वी
नीडंट योर हेल्प, हमें तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ भी यही नीडेंट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ भी क्या है, यही नीडेंट लगेगा। तो याद रखना इस बात को कि नीडेंट का यूज सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ नीडेंट ही लगेगा, उसमें एस नहीं जुटेगा, उसमें एस नहीं जुटेगा। राइट। अब आगे इसी इसी बेस पे डियरेंट है। क्या है, डियरेंट है। ठीक है, तो इसके साथ भी वही मामला है, इसके साथ भी वही मामला है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, डियरेंट ही लगेगा, है नहीं। यानी इसका इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ होगा, दोनों सब्जेक्ट के साथ होगा। राइट, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या होगा, डियरेंट का यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट देख करके डियर में एस जोड़ दिया, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां जैसे ही डियर्स नॉट टॉक टू मी, ये लिखना क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहां क्या जोड़ दिया, इसके साथ हमने एस जोड़ दिया, इसलिए ऐसा लिखना रॉन्ग है, गलत है। सही क्या होगा, ही डेयरंट टॉक टू मी, वो मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं करता है। राइट, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है नहीं, फिर भी क्या इसके साथ क्या है, डियरेंट लगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे दे, इनके साथ भी क्या लगेगा, डियरेंट ही लगेगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ भी क्या लगेगा, डियरेंट ही लगेगा। जैसे दे डियरेंट कम हियर, ये क्या है, सही है, मतलब वो लोग यहां ही आने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो नीडेंट और डेरेंट का यूज ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डेरेंट या नीडेंट ही लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ करके एस नहीं जोड़ना है नीड में, ठीक है, और एस नहीं जोड़ना है डियर में। राइट, ओके, नोट डाउन।